राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। बतौर राष्ट्रपति आज आखिरी बार देंगे देश को संदेश। रविवार को संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति ने दिया विदाई भाषण। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहा, उनकी ऊर्जा से हूं प्रभावित। राष्ट्रपति ने कहा, देश हित में है जीएसटी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मोदी सरकार को नसीहत, कहा बेहद जरूरी हो तभी लाएं अध्यादेश। इंदिरा गांधी को याद करके कहा, उन्होंने दी मेरे सियासी करियर को दिशा। सुमित्रा महाजन ने पढ़ा राष्ट्रपति के विदाई समारोह का सम्मान पत्र। कहा, राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब दा ने पेश की आदर्शों की मिसाल। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने संसद की ओर से राष्ट्रपति को भेंट दिया स्मृति चिन्ह। संसद सदस्यों की हस्ताक्षर पुस्तिका भी भेंट दी गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज पीएम मोदी और कैबिनेट के लिए डिनर। कई और जानी मानी हस्तियां भी होंगी शामिल। आईसीसी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इतिहास रचने से चुकी टीम इंडिया लॉर्ड्स के मैदान पर इंग्लैंड से 9 रन से हारी। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में इंग्लैंड ने बनाए 228 रन। जवाब में भारतीय महिला टीम 219 रनों पर ऑल आउट हो गई। पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ियों को दी बधाई। ट्वीट में लिखा, भारतीय टीम ने किया अपना बेहतरीन प्रदर्शन। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, 1971 के युद्ध में अपमानजनक हार याद रखे पाकिस्तान। दिल्ली में कारगिल पराक्रम परेड में बोले वेंकैया नायडू, पाकिस्तान को शांति से न बैठने की है बीमारी। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की साजिश 2017 को दिया एयर ऑफ कश्मीर का नाम। लश्कर के इशारे पर पाकिस्तानी सेना तोड़ रही है सीज फायर। लश्कर एलओसी पर तनाव बढ़ाकर कश्मीर मुद्दे को सुर्खियों में रखना चाहता है। जुलाई में सीज फायर की घटनाएं बढ़ी। जुलाई में पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में 9 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी मौत हुई। यूपी से गिरफ्तार लश्कर आतंकी सलीम ने कई खुलासे किए। मुजफ्फराबाद में आतंकी सरगना जकीउर रहमान लखवी से हुई मुलाकात। सलीम का खुलासा, लश्कर के कैंप तक जाने में आईएसआई ने की मदद। कराची एयरपोर्ट से निकालकर बहलावलपुर तक उसे पहुंचाया गया। संसद में आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर हंगामे के आसार। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस ने बुलाई मीटिंग। गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी वाघेला का इस्तीफा। सोनिया को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाए। सोनिया को लिखी चिट्ठी में वाघेला ने कहा, राहुल गांधी, अहमद पटेल, अशोक गहलोत ने चुनाव संबंधित सुझाव अनसुने किए। काले धन पर केंद्र सरकार की बड़ी सफलता। 3 साल में जब्त की करीब 72,000 करोड़ की अघोषित आय। सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, नोटबंदी के दौरान पकड़ी गई 5400 करोड़ रुपए की अघोषित आय। 300 किलो से ज्यादा सोना भी जब्त किया गया। सुनंदा पुष्कर केस की जांच में तेजी लाने के लिए सुनंदा के बेटे ने हाईकोर्ट से अपील की। आज सुनवाई होगी। मिठारी कांड में आज सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को सीबीआई कोर्ट सजा सुनाएगी। दोनों रेप, हत्या और अपहरण के दोषी। मुंबई के सांता क्रूज हाईवे पर दूध से भरा टेंपो पलट गया। सैकड़ों लीटर दूध सड़क पर बिखर गया। टायर फटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे को देखने के दौरान एक कार ने दूसरी कार को टक्कर मारी। कार का ड्राइवर घायल हो गया। दिल्ली के साकेत में रोड रेस में बड़ी वारदात। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकुओं से हमला किया। घायल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। रास्ता देने को लेकर हुआ था विवाद। बदमाशों ने चाकुओं से बोला हमला। गुरुग्राम से लौट रहा था पीड़ित युवक। दिल्ली के आईटीओ पर तेज रफ्तार ऑडी कार की टक्कर से युवक की मौत। बिहार का रहने वाला था मृतक मनोज यादव। कार एक्सीडेंट में मारा गया मनोज जूस की दुकान पर काम करता था। एक्सीडेंट के वक्त डिवाइडर पर सो रहे लोगों को खाना देने जा रहा था। दिल्ली के मयूर विहार में नाले में गिरकर 55 साल के व्यापारी की मौत। रविवार को वॉक पर निकले थे। स्थानीय लोगों का आरोप, कर्मचारी बार बार शिकायत करने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से इसमें सुनवाई नहीं हो रही थी। खुले नाले की कई बार शिकायत की जा चुकी थी। दिल्ली के सीमापुरी से 2 दिन पहले अगवा बच्चे को पुलिस ने छुड़ाया। 8 लाख की फिरौती मांगी थी। दिल्ली के कारोबारी की फॉर्च्यूनर कार लूटने के मामले में अब तक कोई सुराग नहीं। शनिवार को गन पॉइंट पर हुई थी लूटपाट। राजकोट में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग की अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। अधिकारियों को बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। राजकोट में बाढ़ में फंसी एक महिला ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वायुसेना ने महिला और बच्चे को एयरलिफ्ट कर जामनगर पहुंचाया। गुजरात का सौराष्ट्र बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित। राहत के काम में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर लगाए गए। कई प्रेग्नेंट महिलाओं को मदद पहुंचाई।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित, निचले इलाके पानी में डूबे, हर तरफ पानी ही पानी। झारखंड में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, घाटशिला में पानी के तेज बहाव में बह गई पुलिया, पूरे इलाके में जाम लग गया। राजस्थान के जालोर में भारी बारिश को लेकर प्रशासन का अलर्ट, 20 घंटे से भी ज्यादा की बारिश से कोड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ का एक हिस्सा गिर गया, नेशनल हाईवे 21 पर आवाजाही बंद। के नांगवा बीच के पास सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के दौरान 4 युवक बहे, एक को बचाया गया। यहां में 6 जुलाई से अब तक दिमागी बुखार की चपेट में 13 बच्चे, 2 की इलाज के दौरान मौत, बाकी की हालत नाजुक। भोपाल में बीजेपी विधायक के बयान पर हंगामा, आवारा गायों को गरीबों को देने का सुझाव दिया, जो नहीं पाल पाए उनका बीपीएल कार्ड खत्म करने की बात भी कही। कांग्रेस ने बीजेपी एमएलए रजनीश अग्रवाल के बयान की निंदा की, कहा बीजेपी का असली चेहरा यही है, बीजेपी ने निजी राय बताया। मध्य प्रदेश के बैतूल में तालाब में मिला 2 दिन से लापता किसान का शव, कर्ज से परेशान होकर खुदकुशी का शक, घरवालों ने कहा 2 लाख का था लोन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की लापरवाही, बुजुर्ग महिला के पैर में था फ्रैक्चर, कूल्हे का ऑपरेशन कर दिया। मध्य प्रदेश के कटनी में 6 साल के मासूम की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई, परिवार का आरोप, 3 महीने से पंचायत ने नहीं भरा गड्ढा। आज सावन का तीसरा सोमवार, झारखंड देवघर में श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।